हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्ष धारीवाल आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपने अपने इस यूट्यूब चैनल संपूर्ण फार्मेसी ज्ञान में। फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन, ये रहा इसका इंट्रोडक्शन, और उसके बाद हमने इसमें कवर किया था इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। आज का टॉपिक शुरू करते हैं स्पेक्ट्रल शिफ्ट। फ्रेंड्स, स्पेक्ट्रल शिफ्ट में क्या होता है, ये एक्चुअली हमारा ग्राफ होता है एब्जॉर्प्शन और वेवलेंथ के बीच में। इसमें क्या होता है कि जिस जिस तरह से हम अपनी लाइट को पास करते रहते हैं तो हम देखते हैं उसमें कितनी एब्जॉर्ब हुई और किस वेवलेंथ पे हमने लाइट पास की है और किस वेवलेंथ पे उसने क्या क्या एब्जॉर्प्शन शो किए हैं। एब्जॉर्प्शन के अकॉर्डिंग वेवलेंथ के अकॉर्डिंग किस किस तरह का बिहेवियर उसने शो किया है। फ्रेंड्स, तो इसमें चार चीज़ें आती हैं। फ्रेंड्स, इसमें चार चीज़ें आती हैं हमारे इसमें स्पेक्ट्रल शिफ्ट के अंदर, जो कि हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि हमारा मतलब हाइपोक्रोमिक शिफ्ट आ गया, हाइपर क्रोमिक शिफ्ट आ गया, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट आ गया, रेड शिफ्ट आ गया और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट आ गया। फ्रेंड्स, अब हम इन चारों के बारे में ही एक एक वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इसमें हम पढ़ेंगे अपना बैथोक्रोमिक शिफ्ट। बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। बैथोक्रोमिक शिफ्ट होता है, इट इज़ अ शिफ्ट, ये एक शिफ्ट होती है। सॉरी, बैथोक्रोमिक शिफ्ट इट इज़ एन इफेक्ट, ये एक इफेक्ट होता है इन विच मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इज मूव टूवर्ड द लॉन्गर वेवलेंथ। देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर ये बोल रहा है कि हमारा जो ये देखिए मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होता है वो मूव होता है हमारा लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पे है हमारा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है हमारा यहाँ पे, इस जगह पे हमारा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है। ये हमारा क्या होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा ग्राफ चला, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन तो हमारा यहीं पे होगा ना, यहाँ पे होगा हमारा सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। तो हमारा जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है वो हमारा मूव करता है वेवलेंथ के इंक्रीज़ होने की तरफ। हमारा वेवलेंथ ये रहा, तो जैसे जैसे हमारा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यहाँ पे है, तो जो हमारा यहाँ से बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट वो एक ऐसा इफेक्ट होता है जब हमारा एब्जॉर्प्शन जो है वो मैक्सिमम वेवलेंथ की तरफ मूव करने लगता है, हम उसको बोलते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट। और ये हमारा किस वजह से होता है, इट में अकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सोक्रोम्स और चेंज द सॉल्वेंट। जब हम हमारे सॉल्वेंट के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर, जब हम किसी भी सैंपल के अंदर हमारा एक्सोक्रोम्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर हम उस जो भी हमारा सैंपल है, अगर हम उस सैंपल के अंदर जो सॉल्वेंट हमने ऐड किया है उसको चेंज कर दें, तो हमारा क्या होता है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट हमारा होने लगता है। उसके बाद हमारे ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रेड शिफ्ट भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, इसको हम रेड शिफ्ट भी कहते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में क्या होता है, ये बिल्कुल हमारा फ्रेंड्स, ये देखिए, ये रहा हमारा हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। ये बिल्कुल हमारा एकदम अपोजिट होता है बैथोक्रोमिक शिफ्ट के। जहाँ अगर हमारा बैथोक्रोमिक शिफ्ट में क्या था, हमारा मैक्सिमम वेवलेंथ, मतलब हमारा जो एब्जॉर्प्शन था वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ के इंक्रीज होने के साथ में मूव कर रहा था। लेकिन वहीं पे हमारा क्या होगा, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। देखते हैं फ्रेंड ये क्या होता है एक बार। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट इट इज़ एन इफेक्ट, ये हमारा इफेक्ट होता है। इट इज़ एन इफेक्ट इन विच द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इज मूव टूवर्ड द शॉर्टर वेवलेंथ। इसमें क्या होता है, हमारा जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, ये देखिए यहाँ पे हमारा वापस यहीं पे हमारा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है, इस जगह पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हमारे शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ मूव करेगा। ये हम ऐसे चल के ऐसे हमारा वेवलेंथ जो है हमारा मैक्सिमम हो रहा था। लेकिन हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है, ये हमारा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की तरफ मूव करता है। मतलब बिल्कुल बैथोक्रोमिक शिफ्ट के बिल्कुल ऑपोजिट, होता है हमारा हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। और ये होता किस वजह से है, फर्स्ट पॉइंट देख लिया। सेकंड पॉइंट देखते हैं, इट मे अकर ड्यू टू द चेंज द सोलवेंट पोलरिटी। अगर हम किसी भी सोलवेंट की पोलरिटी को चेंज कर दे तो हमारा बैथोक्रोमिक शिफ्ट हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होता है, और इसको हम ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है, इट इज़ एन इफेक्ट, ये हमारा इफेक्ट होता है इन विच इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इंक्रीज्ड। ये एक हमारा इफेक्ट होता है जिसमें हमारी इंटेंसिटी क्या होती है, हमारी जो इंटेंसिटी होती है वो बढ़ जाती है। किसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, एब्जॉर्प्शन की। इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इंक्रीज्ड, उसको हम बोलते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। ड्यू टू ये हमारा किस वजह से होता है, ये होता है हमारा
एक्सोक्रोम के प्रेजेंट होने की वजह से जब हमारा सैंपल में जब भी कोई भी हमारे पास सैंपल होता है और सैंपल में हमारा एक्सोक्रोम्स प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है हमारा हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। अब एक बार इसको ग्राफ में देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये है हमारा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन और वेवलेंथ यहाँ पे है। इसमें क्या था हमारा, क्या होता है हमारा एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी बढ़ रही थी, इंक्रीज हो रही थी, तो अपवर्ड जा रहा है। इस जब कोई भी चीज़ हमारी इंक्रीज होती है, उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं हाइपर। तो हाइपर मतलब ज़्यादा हो रहा है, तो हमने इसी डेफिनेशन में अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। देखते डेफिनेशन क्या थी, हाइपर क्रोमिक शिफ्ट इट इज इंटेंसिटी एब्जॉर्प्शन इज इंक्रीज्ड। इंक्रीज किसके लिए आता है, हाइपर के लिए। इंक्रीज आता है हमारा हाइपर के लिए। तो सेम टू सेम वही था फ्रेंड्स। ये हमारा किस वजह से होता है, ये हमारा एक्सोक्रोम प्रेजेंट होने की वजह से होता है। और नेक्स्ट है हमारा हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। हाइपोक्रोमिक शिफ्ट फ्रेंड्स, हाइपोक्रोमिक जैसे जिस तरह से हमारा हाइपर जो है इंक्रीज के लिए डिनोट किया जाता है, उसी तरह से हमारा हाइपो होता है जो डिक्रीज के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब अगर हाइपर में हमारी कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है, तो हमारी वहीं पे हमारी हाइपो में वो चीज़ डिक्रीज होगी, उसको बोलते हैं हम अपना हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। इसमें क्या होता है, हमारी एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। हाइपर में क्या था, हाइपर में हमारी इंटेंसिटी, देखिए फ्रेंड्स, हाइपर में इंटेंसिटी बढ़ रही है, और हाइपर में इंटेंसिटी बढ़ रही है और हाइपो में इंटेंसिटी कम हो रही है। और ये हमारा किस वजह से होता है, ये भी हमारा एक्सोक्रोम के प्रेजेंट की वजह से होता है। जब कोई भी सैंपल हमारा एक्सोक्रोम प्रेजेंट होता है। तो फ्रेंड्स, हमने इसमें चारों शिफ्ट्स के बारे में पढ़ लिया। सबसे पहले हमने देखा रेड शिफ्ट, फिर हमने देखा रेड शिफ्ट को हम बैथोक्रोमिक शिफ्ट भी बोलते हैं। फिर हमने देखा हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट को हम ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं। उसके बाद हमने देखा हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, और उसके बाद देखा फिर हमने हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। फ्रेंड्स, ये था हमारा स्पेक्ट्रल शिफ्ट। अब देखते हैं हमारा आज का मेन टॉपिक, जिसका नाम है बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ। फ्रेंड्स, बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ शुरू करने से पहले हम एक बार एब्जॉर्प्शन क्या होता है इसको देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जिस तरह से आप डायग्राम पे देख सकते हैं, ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक हमारा सैंपल है। इस सैंपल में कुछ भी हमारा जो भी हमारा मटेरियल जिसकी भी हमें एब्जॉर्प्शन, जिसकी भी हमें इंटेंसिटी वगैरह पता करनी है, एब्जॉर्प्शन पता करना है, ये हमारा सैंपल है। फ्रेंड्स, इसमें से हमने मान लीजिए कोई आई इंसिडेंट नाम की एक लाइट पास कराई है, जिसको हमने नाम दिया है आई नोट से, हम आई जीरो से हम उसको डिनोट कर रहे हैं। और वही लाइट हमारी इस सैंपल से पास होने के बाद वो हमारी बाहर निकली है, जिसको हमने आई से डिनोट किया है। अब हम पता कर रहे हैं कि इसमें हमारा एब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो हम इन दोनों के बीच के डिफरेंस को, कि मतलब जितनी हमारी लाइट हमने भेजी और जितनी लाइट हमारी सैंपल से भेजने के बाद पास आउट होके बाहर निकली है, उस लाइट के बीच का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, जो लाइट हमने भेजी और जो हमारी बाहर निकली, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं हम अपना इसको अपन को बोलते हैं इसको एब्जॉर्प्शन। हमने जो इंसिडेंट लाइट रे जो भेजी थी उसको हमने रिप्रेजेंट किया इंसिडेंट रे से। ये बीच में हमारा सैंपल है, डायग्राम देखिए फ्रेंड, ये हमारा सैंपल सॉल्यूशन है। यहाँ पे ट्रांसमिटेड लाइट है, हमने लाइट भेजी जिसको हमने आई जीरो से डिनोट किया, आई से वो लाइट बाहर निकली, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। देखिए एब्जॉर्प्शन को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एब्जॉर्प्शन में भी डिफाइंड है, इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन किस किस के बीच में, इंसिडेंट रेडिएशन क्या थी फ्रेंड्स हमारी, जो लाइट हम बाहर अंदर से मतलब सैंपल के अंदर भेज रहे हैं। तो डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंट रेडिएशन एंड ट्रांसमिशन, जो भी हमारी इंसिडेंट रेडिएशन है, जो भी हमारी मतलब इंसिडेंट रेडिएशन है और ट्रांसमिटेड रेडिएशन के बीच का जो डिफरेंस है, इसको बोलते हैं हम अपना एब्जॉर्प्शन। फ्रेंड्स, ये इसकी इक्वेशन है एब्जॉर्प्शन की। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा अब शुरू करते हैं बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ। फ्रेंड्स, बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ में शुरू करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं, ये जो पढ़ा जाता है वो ए से पढ़ा जाता है पूरा एक साथ, बियर्ड्स एंड लैम्बर्ट लॉ। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये दो लॉ होते हैं, जिसमें हमारा बियर लॉ अलग होता है और हमारा इसमें एक लैम्बर्ट लॉ अलग होता है। तो सबसे पहले हम इसमें वन बाय वन करके एक एक करके देखेंगे, फिर दोनों को एक साथ देखेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ क्या कहता है। बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल। ये कहता है कि अगर हमारा
सैंपल की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो साथ ही साथ हमारा एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। ये क्या कहता है, हमारा बियर्ड लैम्बर्ट लॉ कहता है। अब देखते हैं कैसे कहता है। फ्रेंड्स ये देखिए, ये डायग्राम देखिए आप, ये एक हमारा एक सैंपल है, इसमें हमारे बहुत सारी कंसंट्रेशन जो है, बहुत हाई कंसंट्रेशन है हमारे सैंपल की, बहुत ही ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें से हमने क्या किया, एक लाइट को पास कराया, इंसिडेंट रेडिएशन है। हमने अभी अभी ऊपर एब्जॉर्प्शन पढ़ा है कि लाइट को जो हम पास कराएंगे कुछ एब्जॉर्ब होगी कुछ ट्रांसमिटेड होगी, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। उसी तरह से हमने यहाँ पे एक इंसिडेंट रेडिएशन को या फिर मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास कराया, सैंपल के थ्रू से पास कराया और वो हमारी बाहर निकली। तो अगर हमारी यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी तो हमारा जो एब्जॉर्प्शन होगा वो भी ज़्यादा होगा। ये लॉ दिया था हमारे बियर भाई साहब ने। तो बियर ने क्या किया था, बियर ने कहा था कि जो हमारा एब्जॉर्प्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सैंपल की कंसंट्रेशन में, जितनी भी हमारे सैंपल के अंदर जो भी कंसंट्रेशन है उसके ज़्यादा प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा एब्जॉर्प्शन। कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो हमारा कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो हमारा एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। चलिए फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं कि हमारे लैम्बर्ट भाई साहब ने क्या कहा था। लैम्बर्ट भाई साहब ने क्या कहा था, इन्होंने भी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया, बस इन्होंने एक चीज़ कहा कि जैसे कि बियर भाई साहब ने कहा था कि हमारा एब्जॉर्प्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिस तरह से बियर भाई साहब ने कहा था, ये देखिए फ्रेंड्स, बियर भाई साहब ने क्या कहा था, हमारा एब्जॉर्प्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। उसी तरह से इन्होंने क्या थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, इन्होंने क्या कहा, जो हमारा एब्जॉर्प्शन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थिकनेस ऑफ सैंपल। मतलब थिकनेस ऑफ सैंपल से मतलब जैसे कि भाई बियर भाई साहब ने क्या किया, ये ऐसे सैंपल लिया ऐसे, लेकिन लैम्बर्ट भाई साहब ने क्या किया, इस सैंपल की लेंथ बढ़ा दी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सैंपल की लेंथ बढ़ा दी। अब क्या किया इन्होंने, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमने एक रेडिएशन पास कराई। अब ये अगर हमारी इसकी लेंथ बढ़ जाएगी तो हमारी से जो रेडिएशन है, ये जो हमारी लाइट है, इसको भी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा तो हमारा एब्जॉर्प्शन जो होगा सैंपल के अंदर, जो भी हमारे सैंपल प्रेजेंट होंगे वो भी हमारा ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। जब ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा भाई डिस्टेंस बढ़ गया, ज़्यादा लाइट जो है ज़्यादा देर तक हमारे सैंपल के अंदर रहेगा और उसी उसी के अकॉर्डिंग हमारी रेज जो है बाहर निकलेंगी। तो लैम्बर्ट भाई साहब ने ये कहा, तो इन्होंने एक इक्वेशन दी, एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ या फिर थिकनेस ऑफ सैंपल। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या किया, अब इन दोनों को एक साथ बिठाया, इन दोनों को सलाह कराई, इन दोनों की, देखो भाई ऐसे नहीं करते, मिल बांट के काम करते हैं। तो इन्होंने मिल बांट के काम किया। तब इन्होंने क्या काम किया, बियर्ड लैम्बर्ट लो, अकॉर्डिंग टू द बियर्स एंड लैम्बर्ट लो। देखिए पहले ये दोनों अलग अलग काम कर रहे थे, लेकिन अब इन दोनों को एक साथ काम करने का मौका दिया गया। इन्होंने क्या किया, बियर्ड लैम्बर्ट लो एब्जॉर्ब स्टेट दैट द एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो हमारा एब्जॉर्प्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस किस के, कंसंट्रेशन के, ये हो गए बियर भाई साहब की बात हो गई, और एज वेल एज ये हमारा कंसंट्रेशन के और एज वेल एज हमारा थिकनेस के। तो कंसंट्रेशन के और थिकनेस के ये हमारा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा। तो ये हो गया हमारा बियर भाई साहब की इक्वेशन और ये हो गई हमारी लैम्बर्ट भाई साहब की इक्वेशन। ये था हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो चलिए अब देखते हैं आगे क्या हुआ। जब हमने इन दोनों के इक्वेशंस को देख लिया, फिर हमने क्या किया भाई, हमारा दोनों के इक्वेशंस को देखने के बाद हमने ये देखा कि भाई हमारा दोनों में एब्जॉर्प्शन तो सेम है, मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड का मतलब तो सेम है, बस राइट हैंड साइड का ही तो अलग अलग है। तो हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया, इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद हमने क्या देखा, हमारी एक इक्वेशन निकल के आई, ए इज इक्वल टू ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन इनटू द थिकनेस। जो हमारी ये हो गया हमारा बियर्ड भाई साहब के अकॉर्डिंग और ये हो गया हमारा लैम्बर्ट भाई साहब के अकॉर्डिंग। देखिए फ्रेंड्स, इसको याद करने का तरीका और हो सकता है कि जैसे एल से फॉर एल फॉर लेंथ और एल फॉर लैम्बर्ट। तो लैम्बर्ट ने क्या किया, लेंथ के नाम के अकॉर्डिंग, बिल्कुल उस तरह से हमने फिर एक हमारी फाइनल इक्वेशन बन के आई जिसको हमने दिया एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, कंसंट्रेशन और थिकनेस। ये हमारा जो एब्जॉर्प्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा कंसंट्रेशन के और थिकनेस के। ये है हमारा बियर्ड लैम्बर्ट लॉ। इसमें हमारा ए क्या है हमारा फ्रेंड्स, देखिए इसमें ए क्या है हमारा, ए है हमारा एब्जॉर्प्शन, ये हमारा एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, सी है हमारा कंसंट्रेशन और एल है हमारा थिकनेस ऑफ द सैंपल।
फ्रेंड्स अब देखते हैं इसके कुछ लिमिटेशंस हैं फ्रेंड्स। लिमिटेशंस क्या होता है, मतलब इसके ड्रॉबैक्स कि किस तरह के क्या रीजंस थे जिसकी वजह से हमारा बियर्ड लैम्बर्ट लो फेल हो गया। सबसे पहले हमारा स्केटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू द पार्टिकुलेट्स इन टू द सैम्पल। सेकेंड है हमारा इफ़ वी एडिंग टू डिफरेंट सॉल्वेंट विद डिफरेंट वेवलेंथ एब्जॉर्बिटी देन बियर्ड लैम्बर्ट विल नॉट बी फॉलोड। इसमें क्या होता है कि अगर हम एक सैम्पल के अंदर हमारे दो एक सैम्पल के अंदर हम अपने अगर दो सॉल्वेंट्स को ऐड करते हैं और फिर उसके बाद अपनी बियर्ड्स लैम्बर्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमारा जो क्या होता है ये फॉलो कराते हैं, तो हमारा क्या कहता है बियर्ड लैम्बर्ट लॉ यहाँ पे हमारा आके फॉलो नहीं होता। जब भी हमारा एक सैंपल के अंदर देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि हमारा डिफरेंट सॉल्वेंट विद डिफरेंट वेवलेंथ डिफरेंट एब्जॉर्बिटी को हम एक सैंपल के अंदर डिफरेंट ऐड कर देंगे तो हमारा क्या होता है बियर्ड लैम्बर्ट लॉ फॉलो नहीं होता। ये एक इसका एक ड्रॉबैक था। तीसरा है हमारा स्टारी लाइट। इसमें कुछ इसकी एप्लीकेशन है कि ये हमारा किस लिए यूज़ होता है, ये हमारा यूज़ होता है डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंस बाय मेजरिंग देयर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इन द सेल। ये हमारा यूज़ किस लिए होता है, ये हमारा यूज़ होता है काफ़ी सारे सब्सटेंसेस की एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को एक सेल के अंदर एक सैंपल के अंदर एक सेल के अंदर उस किसी भी कंसंट्रेशन को या किसी की भी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को उसकी किस कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग उसकी एब्जॉर्प्शन को डिटरमाइन करने का ये हेल्प करता है। उसके बाद है इसमें कुछ इसके डेविएशंस आते हैं। फ्रेंड्स ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। डेविएशन में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें हमारा एक ग्राफ बनता है। ये देखिए इसमें हमारा ग्राफ बनता है, ये हमारा ग्राफ बनता है, इधर आता है हमारा एब्जॉर्प्शन और इधर आता है हमारा कंसंट्रेशन। मतलब ये हमारा कंसंट्रेशन और एब्जॉर्प्शन के बीच में हमारा एक ग्राफ बनता है। और ये ग्राफ क्या होता है फ्रेंड्स, इस ग्राफ में क्या होता है कि ये देखिए एक ये हमारा ग्राफ है फ्रेंड्स, ये हमारा ग्राफ है। अगर इस ग्राफ से हमारा एक लाइन सीधी चली जाती है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लीनियरिटी। अगर हमारा यही ग्राफ की पोजीशन अगर ऊपर हो जाए इसको बोलेंगे पॉजिटिव, और अगर हमारा यही ग्राफ हमारा नीचे चला जाए तो इसको बोलेंगे नेगेटिव। ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा पॉजिटिव। ठीक है फ्रेंड्स, ये है हमारा ग्राफ। इसमें आप देखते हैं क्या बोलते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन ये रहा पॉजिटिव व्हेन अ स्मॉल चेंज, जब हमारा स्मॉल चेंज हो जाए इन कर्व, अगर हमारा कर्व के अंदर हल्का सा भी चेंज रहता है, देन प्रोड्यूस द ग्रेटर चेंज इन एब्जॉर्बेंस। देखिए फ्रेंड सही बोल रहा है कि मतलब कि अगर हमारा हल्का सा भी चेंज आ जाए, देखिए पॉजिटिव डेविएशन है, अगर हमारा हल्का सा भी चेंज आ गया, देखिए फ्रेंड्स कि मान लीजिए कि लाइन जो है हमारी ऐसे सीधी जा रही थी और हमारा इसमें क्या हुआ एक हल्का सा चेंज आ गया, ये ऐसे हो गया हल्का सा, मतलब बहुत ही नाजुक सा। देखिए फ्रेंड्स पहले यहाँ तक तो इसकी वैल्यू सेम थी, लेकिन जैसे में हल्का सा चेंज आया देखिए इसकी वैल्यू में कितना डिफरेंस आ गया। तो पॉजिटिव डेविएशन में यही बोल रहा है कि अगर इसमें हमारा स्मॉल चेंज इन अ कर्व, अगर हमारे कर्व में हल्का सा चेंज आता है जो प्रोड्यूस करता है हमारा ग्रेटर एब्जॉर्बेंस। उसके बाद नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, ग्रेटर चेंज इन द कर्व, अगर हमारा कर्व के अंदर ज़्यादा बड़ा चेंज आता है देन प्रोड्यूस स्मॉल एब्जॉर्बेंस, तो हमारा एब्जॉर्बेंस क्या करता है वो प्रोड्यूस करता है स्मॉल। ये देखिए हल्का सा चेंज आया तो एब्जॉर्बेंस पे कुछ ज़्यादा फ़र्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि तभी भी इतनी वैल्यू थी और अब आया तो तब अभी भी इतनी ही वैल्यू है, ज़्यादा फ़र्क नहीं आया पॉजिटिव डेविएशन के मुकाबले। इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेविएशन। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, सबसे पहला फैक्टर आता है हमारा इसमें स्टार रेडिएशन और फ्लक्चुएशन इन द सिंगल बीम, कि हमारे जो लाइट पास कर रहे हैं वो किस तरह से फ्लक्चुएट कर रही है। यूज़ ऑफ नॉन मोनोक्रोमेटिक लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और आयनाइजेशन। फ्रेंड्स ये था हमारा बियर्ड लैम्बर्ट लॉ। आई होप आप सभी को ये समझ में आएगा। आज हमने देखा स्पेक्ट्रल शिफ्ट क्या होता है, वो देखा आज हमने, और आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया जो कि एग्जाम में 110% आता ही है, इसके बिना पेपर बन ही नहीं सकता। उसको बोलते हैं बियर्ड लैम्बर्ट लॉ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अक्सर बच्चों को इस लॉ में बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि ये क्या है। काफ़ी सारे लेक्चर्स में और बुक्स में दिया होता है कि बहुत लंबी लंबी डेरिवेशंस दी होती हैं। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, हमारा ये सिंपल सा लॉजिक और सिंपल सा प्रोसेस है, सिंपल से स्टेप बाय स्टेप चलिए, कुछ नहीं होगा, हम इधर हैं तो घबराने की कोई बात ही नहीं है। कोई अगर आप सभी को आपको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से जा करके मुझे फॉलो करके
मुझे डीएम कर सकते हैं। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। चलिए फ्रेंड्स, आई होप आप सभी ने लेक्चर्स बहुत अच्छे से स्टडी किया होगा। हमारे वीडियोस को इसी तरह से देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।